बच्चों नमस्ते। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11 विषय हिंदी से संस्कृत खंड के अंतर्गत चतुर्थ पाठ हिमालय पाठ का हिंदी अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ का संदर्भ में हम क्या लिखेंगे। तो संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की हिमालय नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद हम देखते हैं अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद। भारत देशस्य सुविस्तृतायां उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जने। तो भारत देश के अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। तो एक बार और देखिए, भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। अभिधीयते पुकारा जाता है। अस्य महा उच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। अस्य इसकी ऊंची चोटियाँ महाउच्चानी बहुत ऊंची शिखराणी चोटियाँ संसार में सभी पर्वतों को जीत लेती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराज कथयन्ति, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। कथयन्ति कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसके ऊंचे शिखर सदैव हिमे बर्फ से ढके रहते हैं। अतएवस्य हिमालय इति हिमगिरि अद्यापि च नाम सुप्रसिद्धम, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि भी नाम प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतिमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरीशंकर इत्यादि इसके ऊंचे शिखर हैं। यह संसार में ऊंचे शिखर हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेश सम सिक्किम मणिपुर प्रभृत्या भारतीय प्रदेशा सन्ति। अब इसके आदित्यकायाम इसके ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता से संपन्न त्रिविष्टम तिब्बत नेपाल भूटान देश कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश है। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालय अस्य प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। प्रान्तरे अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। अब आगे देखिए, अयम पर्वत राजा भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वत राज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित प्रहरी के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? भारत की। हिमालय देव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः शतद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृत्या नद्यश्च समस्तम अपि उत्तर भारत भुवं स्वकीये तीर्थ उदके न केवलं पुनन्ति अपितु इमां शस्य श्यामलम अपि कुर्वन्ति। अब इसमें क्या बताया गया है कि
हिमालय से ही समुद्र में निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नाम की महानदियाँ, शतद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोशकी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय अपने तीर्थों के जल से न केवल पुनन्ति पवित्र करती हैं, अपितु अन्न से इसको हरा भरा भी करती है। अब आगे देखिए, अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वन राज्यो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पत्यतरवश्चा तिष्ठन्ति। इसकी घाटियों में, उपत्यकासु इसकी घाटियों में विशाल वन समूह सुशोभित हैं। सुदीर्घ यानी बड़े बड़े वन समूह सुशोभित हैं, विराजन्ते सुशोभित हैं। यत्र जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और तरव वृक्ष स्थित हैं। इमा औषधियाँ जनान आमेभ्यो रक्षन्ति। ये औषधियाँ लोगों की, आम कहते हैं रोगों से, लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्या आसंद आदि गृह उपकरण निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते। और वृक्षों से आसंद यानी कुर्सी, आसंद कुर्सी घर के उपकरण के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती है। मतलब कुर्सी आदि बनाई जाती है और घर के निर्माण के लिए, घर के उपकरण के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ियाँ। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय तः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षतो वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमाला को रोककर वर्षा करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। बच्चों अब आगे देखिए, अस्यो उपत्यकायां विद्यमाना कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके। इसकी घाटियों में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता से पृथ्वी के स्वर्ग इस नाम से लोके संसार में पुकारा जाता है। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थिता किन्नर देशु देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्। और इसके पूर्वी दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि नाम से प्रसिद्ध था। आसीत् कहते था। अद्या अपि कुलु घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि आज भी कुलु घाटी इस नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश की रमणीयता यानी सुंदरता किसके मन को नहीं हरती है, यानी सभी के मन को आकर्षित कर लेती है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नानां जनानां ग्रीष्मतो बलात् इव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगरों के देश के संपन्न लोग ग्रीष्म काल में बलपूर्वक भ्रमणाय घूमने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्व अस्मिन् भागे अवस्थिता रमणीयतमा प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। इसके ही पूर्व भाग में स्थित रमणीय यानी अत्यधिक रमणीय प्रदेश की अपने इच्छा के अनुसार रूप बदलने के कारण कामरूप
इस नाम से पुकारा जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनयश्च परां सिद्धि प्राप्तवन्तः। इसके ही गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायात इत्यादि कथयन्ता वैदिका ऋषिया अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ इत्यादि ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्य पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति। पुराणों में सब प्रकार से सिद्धि को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है, यानी माना गया है। अस्य प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थस्थानानि सन्ति। इसके ही प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्व औषधिभिः संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां सम आदृता पर्वतराजा इति। इस प्रकार ये पर्वतराज हिमालय रक्षक करने के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों से संरक्षक, सभी सिद्धियों का प्रदाता भारतीय लोगों में यह पर्वतराज अत्यंत सम्मानित है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। तो अब अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।